दीपक रंजन जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं और हमारे पहले राउंड का जो सवाल है उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पीलीभीत की चुनावी लड़ाई में मेनका और वरुण का नाम नहीं है। क्या इसीलिए आपको लग रहा है कि इस बार आपके लिए एक आस है, एक उम्मीद है, यहां पर आप जीत सकते हैं? और यही कारण है कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गए, आज प्रधानमंत्री मोदी गए और अब 12 अप्रैल को अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हां इस बार कुछ हो सकता है। देखिए अमित जी, ये पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है, ये पार्टी का अपना विशेष अधिकार है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, किसका टिकट काटना है, किसका टिकट नहीं काटना है। हाँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है अमित जी कि ये बात हजम नहीं हो रही, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जिस तरीके से वहां के वर्तमान के सांसद, उनकी माता जी भी वहां पे निर्दल सांसद भी रही हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रही हैं और वरुण गांधी जी भी वहां पे 2 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन आज वो मंच पर अनुपस्थित थे। ये चीज को समझ में नहीं आ रही। देखिए, पीलीभीत जो है वो तराई बेल्ट है और जहां से खेती किसानी उपजाऊ जमीन है वहां पे अच्छी होती है। इस तरीके से इसलिए मैं समझता हूं कि वहां की जनता निश्चित रूप से वहां पे वरुण गांधी जी ने कुछ काम किए होंगे, अपने लोगों को बनाया होगा, तो निश्चित रूप से उनके लोग अगर अपने नेता को मंच पे नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग जो उसका विरोध करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी होगा उसके प्रचार में जुटेंगे या उसकी मदद करेंगे या उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। देखिए अमित जी, ये सिर्फ मामला ये सिर्फ पीलीभीत का ही नहीं है। अभी बरेली में आपने देखा होगा भूपेन्द्र चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं। आज आपने देखा होगा उनके सामने किस तरीके से संतोष गंगवार जी या जाति सूचक शब्दों का वहां के जो मेयर हैं उन्होंने किस तरीके से अपमानित करने का काम किया, उनको वहां पर रोक लिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किस तरीके से आपने देखा होगा टीवी के राम जी का मेरठ में विरोध हुआ, मेरठ में लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। तो ऐसे बहुत से, ऐसी सिर्फ पीलीभीत की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में आज जो है जनता इन सारी बातों से तो आपको जीत मिलने वाली है नहीं। आज वो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार अगर आपको ये उम्मीद जाग रही है कि हाँ पीलीभीत सीट पर कुछ हो सकता है, तो क्या इसके पीछे कारण यही है कि वहां पर मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी नहीं है? क्या इसी के आधार पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 40 बरस का सूखा वहां पर समाप्त हो सकता है? लेकिन साथ ही साथ सवाल ये कि 12 अप्रैल को अखिलेश यादव वहां पर जा रहे हैं, इतने समय तक दूरी क्यों रह गई पीलीभीत से या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप लोगों की? अमित जी, कौन वहां मंच पे था या किसका टिकट था किसका नहीं था, ये समाजवादी पार्टी के लोग परिवार में झगड़ा कराने का काम नहीं करते। मैंने पहले ही कहा कि ये उनका अपना विशेष अधिकार, ये उनका आंतरिक मामला है, किसको टिकट देना है, किसको मंच पे बुलाना है, किसको मंच पे नहीं बुलाना है, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो देश की महान जनता के बीच में जा रहे हैं, पीलीभीत की महान जनता के बीच में जा रहे हैं और वहां पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मंत्री भी रहे हैं श्री गंगवार जी, जो भगवत शरण गंगवार जी, और वहां की जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। कौन है कौन नहीं, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो मुद्दों के आधार पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में लोगों से बात कर रहे हैं। आज की तारीख में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कुशासन चल रही थी जिसने जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में कुछ नहीं दिया। आज की तारीख में चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम वर्ग हो, जिस तरीके से आज त्राही त्राही कर रहा है, इसलिए वहां की जनता की आवाज बन करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, इंडिया ब्लॉक का सांसद बनेगा, तभी जो है यहाँ पे अमन चैन कायम होगा। देखिए अमित जी, सवाल ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, हिंदुस्तान की महान जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इनसे बात करना चाह रही है। आप ज्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है पर्चा लीक प्रदेश बना हुआ, किस तरीके से 60 लाख नौजवान छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। देखिए, हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी, हमारे आदरणीय अनिल दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं समझता हूं ये और इनकी पार्टी ये कहीं ना कहीं फंस गई है और देखिएगा इनको इंडिया ब्लॉक के लोग ही, समाजवादी पार्टी के लोग ही इनको वहां से निकाल करके लेकर के आएंगे। और हमारे भाई आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जमित भाई, ये सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं, ये माननीय विधायक भी हैं और इन्हीं के पड़ोस में फतेहपुर सीकरी आता है। वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और वहां के जो विधायक हैं, उनका बेटा वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है यहाँ की जनता हमसे मांग कर रही है कि आप चुनाव लड़ो, और वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि अगर 19 तारीख से पहले पहले जो वर्तमान के प्रत्याशी जिनको बनाया गया, अगर उनका पर्चा वापस नहीं होगा, अच्छा चलिए उसके बाद जो है ये बदायूं में वर्तमान की सांसद हमारी बहन, आपकी भी बहन होंगे, देखिए पार्टी अपनी जगह है, लेकिन हमारी बहन वहां पे फूट फूट करके रो रही है। उसके रोने का क्या जवाब देंगे? ये क्यों रो रही थी मंच पे, वो उनके रोने का सबब क्या था? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंदर से इस टाइम इतना टूट चुकी है क्योंकि जनता का जो
सवाल है उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। इसलिए ये इधर उधर की बातें, इधर उधर से लोगों को उलझाना चाहते हैं। और आज हम तो समझते थे कि आज तो देश के प्रधानमंत्री जी को अपने 10 साल के किए हुए कामों को गिनाना चाहिए जनता के बीच में, कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी किया नहीं की, कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया, महंगाई की दर उन्होंने कम किया। राजेश चौधरी जी, आपका पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं हुए, जवाब ले लेते हैं। 2014 में जो ये नौजवानों दीपक भाई जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी को रोजगार देंगे पर